वेलकम बैक दोस्तों। मैं वापस आया हूँ अपने एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीए एंड एमसीए के प्रोजेक्ट वाइवा क्वेश्चंस के लिए। जो बीसीए एंड एमसीए में जो फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं हम लोग, उस प्रोजेक्ट का सबसे पहले सिनॉप्सिस सबमिट होता है। सिनॉप्सिस का अप्रूवल आता है, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है। वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो सबमिट होता है। सबमिट होने के बाद आपके वाइवा की डेट आती है। उस डेट में आपका वाइवा होता है। तो उस वाइवा में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वाइवा में ऑफकोर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे से, तो 110% है आपका वाइवा बहुत अच्छा जाएगा एंड आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस है जो एग्जामिनर जो बैठा होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट का वाइवा लेने के लिए, ये टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछता ही पूछता है। टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट, उसका टाइटल क्या है आपके। फिर अगला पूछता है ब्रीफ ऑफ योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को आप ब्रीफ करो। इसका मतलब यह है कि आपका प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे है, क्या है, बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको बताना होता है। अगला है हाउ विल योर प्रोजेक्ट मीट द रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट। आपका जो प्रोजेक्ट है वो रियल वर्ल्ड के रिक्वायरमेंट किस तरीके से फुलफिल करेगा, यानी आपका जो प्रोजेक्ट है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए बेसिकली। आप अगला क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी यूज्ड, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को आपने यूज किया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम। आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम के बारे में बताना है डिटेल में कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आता है, फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, फिर उसके डायग्राम्स, फिर कोडिंग, ये सारी चीजें आपको डिटेल में उनको बतानी होती है। नेक्स्ट, डीएफडी के बारे में पूछते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल्स यूज, कि आपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से मॉडल यूज किए हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, बाय वाटरफॉल मॉडल यूज। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वाटर, आप बोलोगे मॉडल कौन से यूज किया, तो आप नाम बोलोगे वाटरफॉल मॉडल मैंने यूज किया है, तो बोलेंगे क्यों वाटरफॉल मॉडल को यूज किया। इसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाना, वाटरफॉल मॉडल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम वाटरफॉल मॉडल से क्या अचीव कर सकते हैं और क्या अचीव नहीं कर सकते, तो इन सब के रिगार्डिंग डिटेल में आप समझ के जाना। नेक्स्ट, टेस्टिंग। टेस्टिंग कौन कौन सी टेस्टिंग्स आपने यूज की है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड फॉरेन कीज। बेसिकली ये आपका एमसीक्यू, ये आपका एसक्यूएल डेटाबेस से क्वेश्चन रहेगा कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या क्या होता है। वो आपसे एग्जाम्पल के थ्रू पूछेंगे, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने डेटाबेस रेडी किया है, उस टेबल के अंदर आपने जो भी टेबल, आप नाम बताओगे कि आपने कितने टेबल बनाए हैं, तो आप बताओगे जैसे 5 टेबल बनाए हैं या 6 टेबल बनाए हैं, तो उन 6 टेबल में कौन कौन से प्राइमरी कीज हैं और कौन आपका फॉरेन की है, ये एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस और नॉर्मल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, आपने कौन सा डेटाबेस यूज किया है। अगर आपने बोला कि मैंने सर फंक्शनल डेटाबेस नॉर्मल यूज करके बनाया है, रिलेशनल आपने क्यों नहीं बनाया, रिलेशनल से आपकी क्या चीजें शॉर्ट हो सकती थी, कुछ इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। गेट एंड पोस्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है अबाउट वेब सर्वर। आपने कौन सा वेब सर्वर यूज किया है अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, उस वेब सर्वर के बारे में पूछ सकते हैं। उसका अभी करंट कौन सा वर्जन चल रहा है, इसके बारे में। नेक्स्ट, टेल अबाउट द टेस्टिंग टूल्स यूज फॉर द टेस्टिंग। आपने अपने प्रोजेक्ट को बनाने में कौन सा टूल्स टेस्टिंग करने के लिए कोई टूल यूज किया है, तो उस टूल्स के बारे में पूछेंगे। या मार्केट में कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, तो ये सब का डिटेल में आप पढ़ के जाएंगे। अगला है क्वेरी टू ऐड डेटा इन द डेटाबेस। अब डेटाबेस की क्वेरीज के रिलेटेड क्वेश्चन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कुछ मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ऐड से रिलेटेड हो सकते हैं, कनेक्शन जनरेट करने से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपको इस क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस को इन डिटेल अगर आप पढ़ के जाते हो, तो आपका वाइवा क्वेश्चन वाइवा जो पेपर है वाइवा का, वो बहुत अच्छा जाएगा एंड आप अच्छा स्कोर भी करोगे। मैं आपको एक चीज यहाँ और मेंशन करूंगा कि अगर आपका वाइवा अच्छा होता है, इम्पैक्टफुल होता है, तो आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपका वाइवा अच्छा नहीं होता तो फिर आपका उसमें नंबर थोड़े से कम हो जाते हैं। अभी फिलहाल तो है सारा ऑफलाइन ऑफलाइन इन द सेंस ऑनलाइन हो रहा है फिलहाल। तो ऑनलाइन में वो आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है। वो 10 मिनट के टाइम में वो आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछते हैं। उस क्वेश्चंस में आपको पूरा अपना 100% देना होता है। और ऑफलाइन मोड में भी होता है, तो ऑफलाइन भी आपको 5 से 10 मिनट आपको दिए जाते हैं और उसमें भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं
ऑफलाइन में ये होता है कि आपसे कोड लिखवाया जाता है। सपोज बोला जाएगा कनेक्शन हमें करना है डेटाबेस से, तो हम क्या कोड लिखेंगे, जिसकी टेक्नोलॉजी का यूज करके आपने बनाया। अगर आपने पीएचपी का यूज करके बनाया है तो पीएचपी में आपसे पूछ सकते हैं, या अदर लैंग्वेज के अंदर जावा के अंदर बनाया तो जावा में पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। या इंसर्ट करने का क्या कोड है आपसे वो लिखवा सकते हैं। एडिशनल बस ऑफलाइन में ये होता है, बाकी क्वेश्चन सेम ही पूछे जाते हैं ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके वाइवा का एग्जाम देने में। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।